ये जो गोबर बाहर गांव में डांगर रख रखे पाइप चला रहे लोग, अगर ये जिम्मेदार लोग उन्हें जाके बात करे, भाई अपने घर में गड्ढा खोद दो, उसका टैंकर में पानी भर के ले जाओ, अगर गोबर ना बहाओ पानी से कभी जोड़ नहीं भरता। अच्छा ये तो अब 1 साल तक इसने पानी पिया, जैसे गोबर जाता रहा उसकी तय पे जम गया वो रेते पे, और वो पानी नहीं पीना छोड़ दिया उसने। अब सरकार का इतना पैसा वेस्ट गया, हर साल थोड़ी खुदवाओगी सरकार। अब कोई किसी का कमी क्या भलाना करा, ये तो हर आदमी सुधरेगा तो ये गांव सुधरेगा, किल्लतों को सुधार नहीं सकता। अब यहाँ से कोई ऐसा है नहीं, वोट की राजनीति है। अगर ये कैडे हुए हैं इनके बस किन्हें नोटिस दिया उन्हें बुलाएगा अधिकारी को, क्यों नहीं गोबर तो अपने आप बंद हो जाएगा, उसका कम करते नहीं कभी कल को तुझे वोट ना मिले। अधिकांश मुस्लिम गांव के अंदर इस तरीके का माहौल है। हाँ तो यही तो है, गोबर में बढ़ रहे हैं लोग, सबसे ज़्यादा डेरी नहीं की है मुसलमानों गाँव में है, ये काम है इनका पुराड़ी का इसका, और क्या है। यहाँ पे क्या समाधान निकल पाया है इस पंचायत में? समाधान तो देख रहे जी चल रहे, इसमें मामला बन गया, अच्छा काम है, जैसे भी बनेगा शुरुआत तो होनी चाहिए, पहले भी हुई थी, पहले अच्छा काम हुआ, कई साल तक गंदगी नहीं रही, लोगों ने साफ करना शुरू करा था, एक बार करा भाई आगे तुम ध्यान रखो, तो ध्यान रखा। अब हर गांव में छोटे छोटे गांव में प्रधान्य में भी रिक्शे छोड़ रखे हुए सरकार ने जो दिए थे, अब कूड़ेदान बना दिया, उसके जो यहाँ वाहन थे वे आए नहीं इस गाँव में। अगर 2 बार भी एक वाहन लगा जा तो आदमी अगर 9 बजे रिक्शा किसी के मकान में पहुँचते 9 बजे तक तो उसकी बाट देखेंगे पिन्नी की अपनी कबाड़े की उसको धरने के लिए। अगर ऐसा कर दे वो जगह भी बना दी, वे रिक्शे ले जाकर वहाँ गिर सके, पर वो काम करते नहीं लोग। रिक्शे भी तो आए थे, शायद 3 रिक्शे थे, वे दिखाई नहीं थे। 3 तो नहीं, आदमी तो 15 भी ले सका था, प्रधान इतना बड़ा है, वो अधिकार है प्रधान को सफाई करवाने का, फुल पैसा है सरकार का। ये कहना है कि 27% पैसा सफाई पर लगाओ आप, तो रिक्शे 3 लिए, अब 3 रिक्शे पता नहीं कहाँ है भाई, 2-3 प्रधान हो लिए, नहीं 1 महीना कहाँ चले उनमें तेल ढुले, और कहाँ है। और प्रधान हुए उन्हें वो सामान दिया नहीं, अपने वहाँ रखा, अब वो अपने पैसे से लाया हो, सरकार के पैसे से तो उसे पता होगा। नहीं तो अगर प्रधान चाहे यहाँ 15, 20, 25 रिक्शे तक लगा सके, नीमखेड़ी गाँव में 7 रिक्शे हैं, वहाँ पड़ोसुल्ली में ऐसा है, तो बताओ पैसा तो सरकार दे रही सफाई के लिए, और जब करना नहीं चाहता कोई। अब ये रास्ता है, जो बिजली घर वाला जो रास्ता है लिल्ले मुखिया का यहाँ को जो जा रहा है, इसकी इतनी सफाई होगी, इतना सफाई का पैसा निकल चुका इसका, इस बार 7 फेरी RCC बन जाती, पर जिसमें मजा आ रहा जिसे वो अपना कर रहा, सफाई में मजा आ रहा उन्हें। पानी रोज इतना गोडो गोडो भरा है, वो नाला बना था, लोगों ने कहा भी भाई से चौड़ा सा बना दे, JBC निकट जाए इसमें को, वो इतना नेड़ा बना उसमें फावला भी नहीं निकलता, वाटा फराटा रख के। अगर गांव की सफाई की बात करें तो गांव में से जो कूड़ा उठाने वाली औरतें होती हैं या जो मर्द होते हैं, वो आमतौर से देखने में आ रहा है कि यहाँ पे जो ये कूड़ी पड़ी हुई इसके ऊपर ला के डाल देते हैं, फिर वो धीरे धीरे नीचे बढ़ना शुरू हो जाता है। ये भी एक बड़ी समस्या है क्योंकि ये मेन रास्ता है। अगर ये खड़ा चौड़ा बनता इस पर गिरे थे, न तो इतना महंगे थे, उसको कूद का परे गिर देती और गिर देते। अब एक चीज़ है, आपने यहाँ से है पहले देखा, माता पूजन जाग रही थी, किसी औरत का पेशाब आ गया, पुड़े ले रही थी, 2 पुड़े पड़ी गए उस पर, वो सोचे यहीं भूमि आ गई वहीं पुड़े पूजन लगे, तो वो काम है जब तू यहाँ कबाड़ा गिर देगा लोग यहीं गिर देंगे। बात है उन्हें समझाओ वहाँ, और पड़ोसी को अगर कहे भाई यहाँ को तू गिर रहा क्यों गिरेगा, वो कबाड़े के नाच देवे ना, उन्हें बताओ हर पड़ोस में 5-4 वाहन है, मेरे नहीं है तो दूसरे का, या अपनी साइकिल पर और चीज़ नहीं ले जा रहे, कट्टे को भर के कोई जो स्थान है जहाँ पड़ा वहाँ गिर दो, उसे ले जाके गाँव में ले जाना, पर इन्हें मजा इसी में सड़ांद में। बड़ी समस्या ये भी है, जब अब जैसी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो लोगों के इतनी जगह नहीं है अपने वाहन को अपनी ज़मीन में खड़ा कर सके, तो इसी कारण जो है रोड पे खड़ा कर रहे हैं। तो इसको लेकर के आप लोगों ने आज यहाँ पे बातचीत भी की है, क्या प्रयास आपने? नहीं, जब वाहन एक बात है, लमडे का ब्याह हुआ है, बहू का इंतजाम बेड का पहले करे, इसका कोठा बना दो, तो जब वो वाहन रखे तो उसका इंतजाम करो, सड़क के लिए ले रहा है वो वाहन, उसका इंतजाम करो, लेकर एक विश्वास में खड़े करके अपने में। भाई चौड़े रास्ते 25 फुट के 30 फुट के नहीं तो होते, बस चौड़े चौड़े आदमी में भीड़ ना हो, उसमें ट्रोले खड़े कर लग रहे लोग, ये अपने बाहर रख गए, उसका क्या मतलब है। ये तो ये कह रहे हैं कल जो रास्ता तंग करेगा उसका तो जिहाद भी कबूल नहीं, ये नमाज पढ़ रहे हैं, इनका फायदा क्या है, बताओ क्या फायदा। बड़ी समस्या ये भी है, जब आदमी मकान बनाता है रैंप भी इतना बाहर निकाल रहा है जिससे रास्ता और ज़्यादा तंग हो जाता है। रैंप को लेकर भी तो रैंप भी हमने पीछे अधिकारी को हमने शिकायत करके पटवारी रविंद्र ने तुड़वाई थे,
उसमें नेतागिरी बड़ी की तिया है यो मेरा आया भाई सब ढारा सब ढुआई तो फिर हटके तो बन गए। अब एक अधिकारी यहाँ पटवारी मुसलमान आ रहा वो करना नहीं चाहता कुछ, शिकायत एस डी एम के वहाँ थी, उसने आदेश भी करा, क्यों बना होगा। अब एक बना रहा दूसरा बना रहा। अब पहले थे रास्ते जहाँ तक थे उन्हें चौड़े बना देते, अब नेडेल बनाने पे बने रहे लोग, कन्नी पे वहाँ लगा दे फिर उस पर रैम्प बना लें। जब मकान बनावे जब पड़ोसी नहीं कहता भाई तू आगे को रख रहा से, जहाँ तक है तो रैम्प बनाओगे, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को रोकता। गलती तो सबकी है। जब मैं अपने गिरवान में, पहले लोग कहते अपने गिरवान में जाग ले, दूसरे को जब कहेगा आदमी मैं तो कर रहा, दूसरे को नसीहत कर रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? तो चाहो भाई सफाई तो देखो करनी चाहिए, सफाई जरूरी है गांव में। इस टाइम पूरा गांव सड़ान हो रही, बिल्कुल हर गली में कबाड़ा। सफाई तो देखो चलो हमने एक बार कर दी, आगे तो नहीं योगदान देना पड़ेगा जिसके बार आगे पड़ा, या जो घर तो निकाल ले। देखो एक बार में मानना ठीक है, एक बार तो हम कर ही देंगे, जिम्मेदार सारे बन रहे, आगे नहीं करेंगे वो कबाड़ा उठा के उसके घर में घेर देंगे भाई। एक देख रहे कट्टा लेकर बैठ जा। सुबह 4 बजे मस्जिद की तरफ को नहीं चलते लोग, सुबह कट्टा लेकर राख का बैठ जा, समर सेल का पानी चला उसमें बहु जानू राख, तेरे बार आगे चाहे कि दूसरे का टिक जा। बताओ को मतलब है। ये कहा कि सफाई अद्दा दीन है, जब मुसलमान इसी काम करे इन्हें गंदगी में रहने की आदत पड़ेगी। हाँ हर दफ्तर में सुनो बुढ़ाने की बताओ, हर दफ्तर हर बाजार में बुरखा फिर रहा। यहाँ की सफाई की काम कर रहे थे, अंदर की सफाई नहीं देख रहे। अब नेताजी कह रहे थे 2 केले की पड़ी का है हमारा यहाँ का, सांझ को 2 केले की पड़ी खवा दे, और वो उनका जो है मामला ठीक नहीं पूछते कहाँ है। तड़के तो सांझ तक मैं देखता हूँ तहसील में कोई साड़ी वाड़ी नहीं मिलती, बुरका कोई 1 किलो अनाज के लिए मेरी की पेंशन के चक्कर में सुबह तो 6 बज जाओ, है ही नहीं ना, पता नहीं कि कहाँ जा रही, तो कहाँ की सफाई होगी। आज की मीटिंग का बहुत अच्छा समाज में मैसेज जागा। ये समाज की बेहतराई के लिए, शिक्षा के लिए, सफाई के लिए, और जो रास्तों में आवारा पशु, आवारा वाहन, कोई ट्रॉली ट्रैक्टर ये खड़े कर दे, इनको हटवाने के लिए पूरा समाज 36 बिरादरी यहाँ बाबा गुलाम मोहम्मद के आवास पे है। इंशाल्लाह जो इसमें तय हुआ, साफ सफाई चाहे हमें अपन खुद करनी हो, ये तो एक मैसेज है। बस सुनो, जो हमने आज मीटिंग करी इसमें प्रधान को भी एक जागरूक करने का मामला ही है। वो प्रधान को भी जागरूक करना हमें, और गांव का हर एक नागरिक को जागरूक करना। सफाई हकीकत में हम परमानेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम जागरूक कर सके। एक बात तो बताओ, जनता का जागरूक करना तो समझ में आ रहा, प्रधान को कैसे जागरूक करा ये भी तो सोचना। भाई एक बात तो बताओ, जब प्राइवेट आदमी खुद करेगा सफाई गाँव की, तो प्रधान को भी तो कुछ सोचनी पड़ेगी। भाई वो काम तो प्रधान का ही है। कुल मिला के बात तो सही तो है। देखियो यो एक मैसेज है, एक तरीका है शासन प्रशासन को, प्रधान को, नौजवानों को एक जागरूक करने की मुहिम ही तो है वो। अन्य हम डेढ़ रोज तसला ढोमेंगे या किसी का गोबर काटेंगे या बनाले साफ करेंगे, ये जागरूक करने का मैसेज है। ये काम तो वही करेंगे जिन्हें करना है। भाई गांव की सफाई करेंगे, सफाई से जो है बीमारी दूर होंगी, और जो है ये हुआ भाई युवा जनरेशन जो है हमारी वो गलत रास्तों पर चल रही, उसको जो है नशे से और बुराइयों से दूर रखना पड़ेगा। मोबाइल का मिसयूज हो रहा, पानी का मिसयूज हो रहा, तो इन सब मुद्दों पर हमारी ये बात हुई।